सो अज आपां परमेश्वर जी दे पवित्र वचन दे विचों जो सीखना है उसका टाइटल है कि असी परमेश्वर जी नूं चंगी तरह किद्दां जान सकते हैं। प्रभु नूं असी किद्दां जान सकते हैं, पर चंगी तरह किद्दां जान सकते हैं। और दूजी चीज़ कि असी परमेश्वर नूं जदों जान लिया तो फिर असी परमेश्वर तो मंगना की आ। हर रोज़ मंगते आपां परमेश्वर जी दे कोलों, पर मिलता नहीं सारा कुछ, करके सानू पता नहीं है कि असी परमेश्वर जी दे कोलों मंगना की आ। ते अज आपां यही चीज़ वचन दे विचों सीखनी आ कि असी परमेश्वर जी नूं किद्दां जान सकते हैं और सानू परमेश्वर जी तो की मंगना चाहिए है। क्योंकि जिस शख्सियत नूं असी जानते नहीं उहदे कोल असी मंग किद्दां सकते हैं। सानू उहदा सुभाअ नहीं पता, सानू उहदा कदों वो खुश आ कदों वो नाराज आ, की वो चाहुंदा आ की वो नहीं चाहुंदा। ते जे सानू वो ही नहीं पता तो फिर असी उहदे कोलों मंग किद्दां सकते हैं, लै किद्दां सकते हैं, क्योंकि असी उहनूं जानते नहीं। कदी इदां होया कि तुसी किसी अनजान दे कोलों ही मंगना शुरू कर दिता। पर बहुत सारे लोग आ जिहड़े अनजान दे कोलों मंगदे आ, पर जदों तुसी किसी खास चीज़ की उपेक्षा करते हैं, कुछ खास चाहते हैं कि तुहानू मिले, तो फिर साडी अप्रोच कित्थे हुंदी आ? जिन्नू असी जानते हैं और जिन्नू असी चंगी तरह नाल जानते हैं। तुसी कपड़ा भी खरीदना होए और तुसी कोई चंगा कपड़ा खरीदना होए तो तुसी कित्थे जाने आ? जिस दुकान नू तुसी जानते हैं और जिस दुकान ते तुहानू ट्रस्ट आ, उहदे दुकान वाले ते तुहानू ट्रस्ट आ, भरोसा आ कि इत्थों मैनू चंगा फैब्रिक मिल जाना है, ते तुसी दूजियां नू भी कहंदे उत्थे जाई, उत्थे तेनू सही भाव ते सही चीज़ मिल जानी है। जे तुसी दवाई लैण भी जांदे आ ते तुसी उस ही डॉक्टर दे कोल बार बार जाने जिन्हों तुसी जानते हैं। किसी ओपरे कोल जान तो तुसी झकदे आ। पर जदों असी परमेश्वर जी दे कोल आउंदे आ ते असी उहनूं जानन दी कोशिश नहीं करते, ना असी उहनूं समझण दी कोशिश करते हैं। यही मेन वजह या खास वजह या अहम वजह आ कि असी उत्थों तक नहीं पहुँच पाते जिथों तक असी पहुँचना चाहते हैं। उन्हां चीज़ां नूं असी हासिल नहीं कर पाते जिहड़ियां असल विच साडी जिंदगी दे विच होणियां चाहीदियां आ। पर जे असी परमेश्वर जी नूं समझना शुरू कर लीए, परमेश्वर नूं जानना शुरू कर लीए, फिर साडे लई बहुत सखाला हो जाना है उन्हां सारियां चीज़ां दे विचों दी निकलना जिहड़ियां सानूं सताउंदियां आ। पर असी परमेश्वर नूं जानना किद्दां आ? असी वचन दे विचों देखदे आ, ज़बूरां दी किताब ओदा 25 नंबर अध्याय और ओदी 4 ते 5 नंबर पंक्ति च इदां लिखिया, हे यहोवा अपने राह मैनू विखाल अते अपने मार्ग मैनू सिखाल। अपनी सच्चाई विच मेरी अगवाई कर अते मैनू सिखाल, क्यों जो तू मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। सारा दिन मैं तैनू तकदा रहिंदा हाँ। किवें जानना है उन्होंने? इत्थे दाऊद राजा परमेश्वर नू किद्दां संबोधन करदा है? कहंदा हे यहोवा अपने राह मैनू विखाल ते अपने मार्ग मैनू सिखाल। सानू परमेश्वर नू ही कहना पैना है कि प्रभु तुसी अपने आप नू साडे उत्ते प्रगट करो।
प्रभु असी तुहानू जानना चाहुंदे हां। प्रभु जी असी तुहानू समझना चाहुंदे हां। प्रभु असी तुहाडे सुभाਅ नू जानना चाहुंदे हां, तां जो प्रभु सानू पता लगे बई तुसी साथों की चाहुंदे आ, तुहाडा सुभाਅ किद्दां दा आ, ओहो जे सुभाਅ विच असी भी ढल जाइए। पर जे आपां नू पता ही नहीं है परमेश्वर दा सुभाਅ किद्दां दा आ, परमेश्वर जी दा राह किद्दां दा आ, परमेश्वर दियां साडे लई की वियोनता आ, ते फिर आपां किद्दां अगे वध सकदे आ। पर आपां करदे की आ? जदों आपां परमेश्वर जी दी हजूरी विच आउंदे आ, ये सच है कि असी परमेश्वर नू परमेश्वर मन के परमेश्वर जी दी हजूरी विच आउंदे आ, तां ही तां असी परमेश्वर दे कोलों मंगदे आ वड्डियां वड्डियां चीज़ां, क्योंकि असी जाणदे आ ओह दे सकदा आ। पर सच ये आ कि असी सिर्फ ओनू इन्ना ही मन के आने आ कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत कुछ है तो दे सकता है। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ना असी कुछ मनना चाहते हैं, ना असी कुछ समझना चाहते हैं। असी खुद गर्ज हाँ, असी मतलब प्रस्त हाँ। परमेश्वर कौन आ, परमेश्वर किद्दां दा आ, परमेश्वर की चाहुंदा आ, वो साथों की आस रखदा आ, असी जानना नहीं चाहते। ऐन सीधी ते स्पष्ट गल आ ये। जिन्ने भी असी इत्थे बैठे हैं सबना दे लई आ। परमेश्वर कौन आ, वो की करदा आ, ओदा सुभाਅ किद्दां दा आ, ओदी शख्सियत किद्दां दी आ, ओदियां साडे तो की आसां आ जां कुछ भी, वो नहीं असी जानना चाहते, ना असी समझना चाहते, और असी कहने सानू कोई ओदे नाल मतलब भी नहीं आ। पर साडे लई इन्ना बहुत है कि वो रब आ ते वो सब कुछ कर सकदा आ, और जो सानू चाहिदा साडे लई वो कर देवे, बस दैट्स ऑल। तुहानू नहीं लगता कि जदों आपां इदां दा सुभाਅ लैके परमेश्वर दे अगे आउने ते आपां किन्ने सैल्फिश होए हुन्ने आ, किन्ने आपां मतलब प्रस्त होके आउने कि जेदे कोल आए असी ओनू नहीं पुछदे तू कौन आ, तू की चाहुंदा आ, तेरा की हाल आ, पर असी ओनू कहिए कि मैनू आ चाहिदा फटाफट दे। अगर असी इदां दे बन के, जिद्दां दे बन के असी परमेश्वर दे कोल आउने आ, अगर असी इदां दे बन के किसी इंसान दे कोल जाइए, कि वो तुहानू कुछ देवेगा? बस सोच के देखो कि जिद्दां दे असी परमेश्वर दे कोल आउने आ, उदां दे ही अगर असी किसी इंसान दे कोल जाइए तो कोई इंसान सानू कुछ देगा? किसी एक दी भी हाँ नहीं है, किसी एक दी भी। अगर तुहानू लगदा कि जिद्दां दे बन के असी इत्थे आए आ, इंसान इदां दे बनिया नू कुछ नहीं दे सकदा, तो सोच के देखो तुसी किहदी हजूरी दे विच आए हो। सोच के देखो कि असी परमेश्वर दे कोल आए हैं। अगर सानू इदां दियां नू कोई इंसान नहीं कुछ दे के राजी, तो असी सर्वशक्तिमान दी हजूरी दे विच इदां दे बैठे हैं। सानू किद्दां दे होना चाहिदा? परमेश्वर ने तो अपना प्रेम प्रगट कर दिता, अपना इकलौता पुत्र बलिदान दे विच दे के सानू बचाउण दे लई, सानू गुनाहां तो बचाउण दे लई परमेश्वर ने तो अपना प्रेम प्रगट कर दिता। कि साडा कोई फर्ज नहीं बनता कि साडा भी प्रेम परमेश्वर दे लई होए? असी अपना प्रेम किद्दां प्रगट करना है, असी क्यों नहीं कोई एफर्ट लाउने? और प्रेम इहो जी चीज आ जिहड़ी कोशिश करके प्रगट भी नहीं की जा सकती, पर प्रेम इहो जी चीज आ कि जे किसी इंसान दे अंदर किसी दे प्रति होए, और जेदे प्रति होए
उस इंसान दियां अखां चों फड़ लैंदा, उन्होंने उहदियां अखां चों नज़र आउण लग जांदा। माँ अपने बच्चे नूं देखदी ना, एक अजीब चमक आ जांदी उहदियां अखां दे विच। पिता अपने पुत्तर की तरक्की नूं देखदा ना, चाहे वह मूँह ना भी बोले, उहदे हाव भाव बयान कर रहे हुंदे कि वह कितना खुश आ। तुहानूं किसे नाल लाड आया होवे, प्यार आया होवे, तो तुसी मूँह दे नाल ना भी कहो, तो तुहाडे जज्बात तुहाडे जिस्म दे उत्ते प्रगट होए हुंदे आ कि तुहानूं उहदे लई स्नेह आ, तुहानूं उहदे लई प्रेम आ, तुसी उहदे लई प्यार नाल भरे होए आ। पर जदों असी परमेश्वर जी की हजूरी विच आउंदे आ, असी इन्ने खुशक हुन्ने आ, कुछ नज़र नहीं आउंदा। इक्को चीज़ नज़र आउंदी, मतलब प्रस्ती, मतलब प्रस्ती, खुदगर्जी कि हाँ जी असी कुछ लैण आए आ, प्रभु तैं पिछली बारी भी नहीं दिता, इस बारी दे दे बस, फिर तू अपने राह ते मैं अपने राह, फिर तू कौन ते मैं कौन। होर भी बथेरे लगे आ लाइन दे विच, मेरे बाद च होरां नूं भी देना है तैं, सो तू शुरू तो कर पर मेरे तो कर। मेरे भैनों भरावो, मैं तुहानूं दिल की गहराई तो एक रिक्वेस्ट करदी हां, बेनती करदी हां, परमेश्वर नूं जानण दी कोशिश करो, परमेश्वर नूं पहचानण दी कोशिश करो। उन्होंने जानना कोई औखा नहीं है, उन्होंने समझना कोई औखा नहीं है। हालांकि वचन दे विच लिखिया है परमेश्वर जी ने कि मेरे राह तुहाडे राह नहीं है, मेरियां सोचां तुहाडियां सोचां नहीं है। ते बहुत सारे लोग इस वचन दा करके सोचते जी असी परमेश्वर नूं समझ नहीं सकते, तुसी समझ सकते आ। परमेश्वर ने यह नहीं कहा तुसी मैनूं समझ नहीं सकते, उन्हें कहा तुहाडे राह मेरे राह नहीं ते मेरियां राह तुहाडे राह नहीं, तुहाडियां सोचां मेरियां सोचां नहीं ते मेरियां सोचां तुहाडियां सोचां नहीं। क्यों क्या उन्हें? करके वो खुद गर्ज नहीं आ, वो मतलब प्रस्त नहीं आ। जदों असीं उहनूं कुछ भी नहीं दिंदे, कुछ भी नहीं दिंदे, वो फिर भी सानूं सब कुछ देई जा रहा है। और वो लेखा भी नहीं रखता कि मैं इन्ना दे दिता, ना साडे गुनाहां दा ते ना साडे उत्ते कीतियां किरपा दा, वो लेखा नहीं रखता। इसलिए वो कहंदा आ कि मेरे राह तुहाडे राह नहीं है। पर असी की करदे आ, असी लेखा रखते हैं। कई बारी तो असी प्रार्थना विच भी लेखे गिनने शुरू कर दिन्ने आ, लेखा जोखा करना शुरू कर दिन्ने। प्रभु मैं 2 वर्त रख के प्रार्थना की, लेखा दस रहे, जिद्दां उन्हें देखा ही नहीं हुंदा भी तुसी किन्ने वर्त रखे। प्रभु मैं 100 रुपये का प्रशाद चढ़ा के तेरे अगे बेनती कर रहा, जिद्दां उन्होंने पता ही नहीं भी तुसी किन्ने दा लैके आए हैं। प्रभु मैं 2-2 घंटे प्रार्थना करदा, तुहाडे दस्सिया ही पता लगना सी उन्होंने, उदां तां उन्होंने पता ही नहीं सी भी तुसी की करदे आ। तो सानू इदां लगदा जिद्दां वो हिसाब किताब दे विच बहुत नलैक आ, बहुत अनजान आ। जे किते हिसाब किताब चो अनजान हो गया ते गलती दे नाल साहां दा लेखा जोखा घट गया, तो फिर तुसी हिसाब ला लो भी की होना। ओदे वर्गा हिसाबी किताबी कोई नहीं हैगा। कल्ली कल्ली गल दा हिसाब उन्हें करना आ। ये तो ओदी किरपा आ कि अजे उन्हें साडा लेखा जोखा शुरू नहीं किया, हले वो चांस ही देई जा रहा। आपां चांस नहीं दिंदे किसी नूं, तां वो कहंदा तुहाडे राह मेरे राह नहीं आ। पर वो गुनाहगारां नूं भी चांस दिंदा है कि लै एक मौका होर लै, एक दिन नवां दिता। क्यों दिता उन्हें? इसलिए दिता कि जिहड़ियां कल गलतियां होईयां लै अज एक दिन होर चक, जे सुधर सकदा ते अज दे दिन सुधर जा,
फिर कल नूं ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਢਮਕਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मूवी नहीं मिस होनी चाहिए। प्रार्थना की केड़ी गल आ, प्रभु तो सदा ही हाजिर आ, पर ड्रामा तो ओदा तो एक पार्टिकुलर टाइम आ ना, वो तो तुहानू देखना ही पेगा नवा एपीसोड ओदा। तो सोच के देखो कि वो चीज़ां साडे अंदर परमेश्वर दे लई हुंदियां आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬਈ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ प्रभु जी दे नाल पै गया फिर तुहानू कुछ मंगना नहीं पैना, फिर तुहानू ना तंदुरुस्ती मंगनी पैनी आ ना तुहानू चीज़ां ही मंगनियां पैणियां आ। प्रभु नू तुसी वेयर हाउस दा मालक समझ के ना मिलो कि इहदे कोल बहुत चीज़ां आ ते आपां लैणियां आ बस।
प्रभु नूं तुसीं अपना प्रेमी बनाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करो और तुहाडा प्रेम ਜ਼ਾਹਰ होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਮਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। प्रेम इन्ना गूढ़ा हो जाए कि परमेश्वर नूं नज़र आए कि मेरा प्रेम करने वाला बीमार आ, मैं इनू चंगिया करना है। वो तुहानू बीमारी च देख ही ना सके, वो तुहानू गरीबी च देख ही ना सके। तुहाडे प्रेम दे उत्ते ओहदी किरपा निशावर हो जाए। तुसीं अपने बच्चे नाल प्रेम करदे आ और बच्चा तुहाडे नाल प्रेम करदा है, ते जदों बच्चे दे उत्ते कोई विपता आउंदी आ जां उहनूं कुछ चाहीदा आ तां फिर ओह कई बारी बोलण दी अवस्था विच भी नहीं हुंदा। पर माता पिता की करदे, हर मुमकिन कोशिश करदे आ, हर मुमकिन कोशिश अपने बच्चे नूं कंफर्ट देण दी, ओनूं आराम देण दी हर जिहड़ी मुमकिन कोशिश आ ओह करदे आ। ओनूं दवाई दिंदे आ, ਉਹਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। पर जेड़ा न्याणा माता पिता दे आखे ही ना लगे, जेदे लई प्रेम ही ना होवे, जे बच्चे दे मन च ही प्रेम ना होए, फिर सिर्फ फॉर्मैलिटीज ही हुंदियां हैं। ऐदां ही साडा प्यार होना चाहिदा आ। और वचन दे विच की लिखिया आ, कहंदा जे तुसी बुरे माता पिता होके, बुरा पिता होके इस धरती ते अपने न्याणियां नूं चंगियां चीज़ां देणियां जाणदे आ, तुसी मच्छी मंगी ते उहनूं सप नहीं दिंदे, तां कहंदा मैं स्वर्गी पिता किन्ना ही वधीक तुहानूं प्रेम करदा आ। जे असी गलत सोचां वाले होके, गलत विचारां वाले होके, खुदगर्ज होके, मतलब प्रस्त होके असी अपने न्याणियां लई इन्ना चंगा सोचदे कि इन्हां नूं कंफर्ट मिले, इन्हां नूं कुछ बेस्ट मिले, कुछ ब्लैसड मिले, तां ओह कहंदा मैं स्वर्गी पिता मैं किन्ना ही वध तुहानूं प्रेम करदा आ। पर अज सानू मिल क्यों नहीं रहा फिर जे परमेश्वर सानू प्रेम करदा है? क्योंकि साथों कुछ चाहता है, और वो चाहता की आ? प्रेम चाहता है। प्रेम थोड़े अंदर प्रेम होना चाहिए। अज मैं परमेश्वर दे घर नूं जाना है, मैं टाइम नाल पहुंच जाना, मैं वर्शिप स्टार्ट होने दे पहला उत्थे होवांगा, मैं फस्ट होना चाहिए उत्थे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਸਟ ਵਿਊਅਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਫਸਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। और उन्हें
पहला ही 15-20 मिनट पहला ही उन्हें पेज ते जाके बैठे रहना कि हुण प्रोग्राम लाइव होया तो मैं फटाफट कमेंट करके हाज़री लवानी कि मैं पहला हाँ। और सचमुच 50 लाइव सैशनस दे विच ओ ही पहले नंबर ते रही। क्यों अज आपां ओहदा जिक्र किया? क्योंकि उन्हें एक कोशिश की। इसे तरह जदों तुसी कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालियां नूं परमेश्वर जी सफलता बख्शदे आ। तुहाडी कोशिश होनी चाहिए कि मैं सब तो पहला पहुंचना, उत्थे मैं फर्स्ट रो दे विच जाके बैठना आ। मेरी दुआ परमेश्वर दे कोल बाकी सारियां दे नालों पहला पहुंचेगी। मैं सब नालों वध प्रेम करना परमेश्वर दे नाल। मैं परमेश्वर की इच्छा नूं पूरी करांगा। मैं परमेश्वर नूं समझण दी हर मुमकिन कोशिश करांगा। मैं परमेश्वर दे मन नूं जितण दी हर मुमकिन कोशिश करांगा। आ थोड़ी अच्छा चल अज कोई काम नहीं हैगा, वीरवार आ, चलो चर्च नूं 11 बजे आ, नो प्रॉब्लम, आपां शिफा दी प्रार्थना दे वेले तक तां पहुंच ही जाना है। अज ऐतवार आ, चल अज नहीं आना किसी ने, चर्च नूं ही जा आउणे आ। तो तुसी सोचो तुसी केड़े हिस्से नूं चुनिया? जो वाधू सी तुसी ओ दिता। परमेश्वर तुहाडे तो वाधू नहीं चाहुंदा। मैनू पता मैं लड़ पैंदी हुंदी सी जदों मैनू किसी ने कहना ले आ वाधू आ तू रख ला, मैं कहना मैं काते लवां वाधू, मैं तो अपना हिस्सा लऊं और मैं पहले नंबर ते लऊं। ते असीं परमेश्वर नूं की दिंदे आ वाधू ही आ, टाइम कोई नहीं, आ तैनूं दे दिंदे आ। हुण मैं सारा काम कर लिया, चल 10 मिनट प्रार्थना ही कर लैने आ। करदे आपां इदां कि नहीं करदे? सच सच दस्सिओ, करदे कि नहीं करदे? इदां ही करदे आ। आंटी जी ने हाथ खड़े किया भी इदां ही करदे आ। उन्हें सच बोलिया। तुसी सहमत हुन्ने आ पर शो नहीं करदे। तुहानूं लगदा है इन्हां नूं पता लग जाना इदां करदे आ, इन्हां नूं ना भी लग्या उन्हों तो लगा ही आ भी इदां ही चलदा आ। पर इदां चलना नहीं चाहिए। सवेर नूं उठे अखां खुलियां, अच्छा जींदे आ, दींदा आ सारा कुछ, बह जाओ गोडे टेक के उदों ही कि प्रभु तेरा बहुत धन्नवाद, नवा दिन दिता तुसी। प्रभु अज दे दिन विच तुहाडी मर्जी पूरी होवे मेरी जिंदगी च। मैं ओही बोलां, ओही वेखां, ओही सुना, उन्हां ही लोकां नूं मिलां, उत्थे ही जावां जो तुसी चाहुंदे आ। प्रभु मेरे मूँह दी राखी करियो, प्रभु मेरे मन की राखी करियो। प्रभु मैं ओहो काम करा जिद्दां तुसी चाहुंदे आ। ना मैं अपनी मर्जी नाल कुछ बोलां ते ना मैं अपनी मर्जी नाल कुछ करा। और प्रभु जो तुसी चाहुंदे आ मैं करा, ओ करन दा मैनूं बल बख्शो। जदों तुसी इदां प्रार्थना करके अपना दिन शुरू करोगे, अपने न्याणिਆਂ ਲਈ प्रार्थना करोगे, किद्दां ना तुहाडा दिन मुबारक होऊगा। किद्दां वैरी तुहाडे घर च काम कर जूगा, किधरों दी वड़ जूगा तुहाडे घर दे विच। जदों तुसी सवेरे ही अपना राखा ओ बना लिया जिहड़ा दुनिया दी रखवाल ते प्रतिपाल करदा आ, ते किहड़ा वैरी ते किहड़ा जादू टोना तुहाडे घर ते काम कर जूगा। क्यों दुखी रहने, क्यों लड़ाइयां हुंदियां? जे सवेर नूं क्या होवे कि प्रभु मेरे मूँह की राखी करियो, किद्दां तुहाडे मूँह चों गालां निकल जाणगियां भला, किद्दां बददुआवां निकल जाणगियां, किद्दां चुगलियां निकल जाणगियां तुहाडे मूँह तो। वो निकलन दऊगा तुहाडे मूँह चों जे तुसी कहो कि प्रभु मेरे मूँह की राखी करी। मैं उदां ही बोलां प्रभु जिद्दां तुसी चाहुंदे आ, उन्हें तुहाडे मूँह चों कुछ गलत नहीं निकलन देना। पर क्या ही नहीं, ये एक बड़ा बूहा आ जिहड़ा साडे जिस्म नूं लगा आ। इहदे राही जो मर्जी अंदर जाई जांदा, इहदे राही जो मर्जी बाहर जाई जांदा। फिर कहने मेरे तो कंट्रोल नहीं होया, मेरे तो कै हो गया।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਗ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜੂ? ਕਿਉਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇ ਵਾਲਾ ਨੱਪਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ, ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਗਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਜੋਇਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ।
क्योंकि जे असी प्रेम ही नहीं करांगे तो फिर असी अपना कंट्रोल उन्होंने किद्दां दे सकते हैं। कंट्रोल तो असी उन्होंने ही देवांगे ना ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਟਪਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, और तुहाडा भरोसा होए तो जबरदस्त होए कि हाँ मैं परमेश्वर दे नाल प्रेम करदा या, मेरा भरोसा है मेरी जिंदगी च सब कुछ बेस्ट हो रहा और मेरी जिंदगी च वो हो रहा जो परमेश्वर जी करना चाहते हैं। बीमारी भी आ गई कोई गिला नहीं परमेश्वर दे नाल। क्यों गिला नहीं? क्योंकि साडा कंट्रोल परमेश्वर दे हत्थां विच आ और वो साडे विच गिला आउण ही नहीं देगा और गिला करना नहीं, क्योंकि बीमारी फिर सानू हरा नहीं सकती। मौसम बदल रहा, कोई फ्लू हो गया नो प्रॉब्लम, छुट मुट कोई फीवर हो गया नो प्रॉब्लम, पर मैं यकीन करती जेडे परमेश्वर दे उत्ते ईमान रखणगे, ईमान रखदे आ, बीमारियां उन्हां नू नाश नहीं कर सकदियां, ना उन्हां दियां सोचां नू, ना उन्हां दे फ्यूचर नू, ना उन्हां दी फैमिली नू। बीमारियां परेशानियां करजे लाचारियां एक कुछ भी तुहाडा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि तुहाडा बचाउण वाला डाढा आ, तुहाडा बचाउण वाला वड्डा आ, जिहदे नाल तुसीं प्रेम कर रहे हो बहुत वड्डा आ। तुहानू किसी अफसर की सिफारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुहाडी सिफारिश जिहड़ी आ वो तां अफसरां दे अफसरशाही दे कोल आ, और राजियां दे राजे कोल आ, प्रभुआं दे प्रभु कोल आ। तुहानू कोई चिंता करन दी जरूरत नहीं मेरे बच्चों दीयां शादियां किद्दां होणगीਆਂ, मेरा बुढ़ापे दे विच मेरा की बनेगा, मेरे घर दा की बनेगा। एक बारी कंट्रोल दे के देखो परमेश्वर जी नू, एक बारी कंट्रोल दिओ। तुसी 1 साल दा कंट्रोल दे दिओ परमेश्वर नू कि प्रभु मैं 1 साल दे लई तुहानू कंट्रोल दे रहा हां, और फिर उस साल नू तुसी कंपैरिजन करना जड़ा बीत चुकिया साल आ कि पिछले साल विच मेरे नाल की होया ते इस साल विच मेरे नाल की होया, और तुसी देखोगे आनंद नू, तुसी देखोगे किरपा नू, तुसी देखोगे परमेश्वर दे अद्भुत प्रेम नू जेड़ा कित्यों नहीं तुहानू मिलिया सीगा, तुसी उस चीज़ नू महसूस करोगे। और परमेश्वर जी दे कोलों मंगना की आ, आपां मंगदे बहुत छोटियां छोटियां चीज़ां आ, बहुत ही छोटियां चीज़ां मंगदे आपां परमेश्वर तो। कदी आटा मंग लिया, कदी दालां मंग लियां, कदी वीज़ा मंग लिया, कदी 4 पैसे मंग ले, नवां सूट मंग लिया, नवीं टुंब मंग ली, गड्डी मंग ली, फ्रिज मंग ली। तो तुसी सोचो कदों तक आपां लिस्टां बनावांगे? कुछ इदां हो जाए कि बस सब कुछ मिलता जाए अपने आप। ये तो अजीब लगता ना कि आप जिन्नी बारी आईए तो आप नवीं चीज़ मंगीए तो वो अपने आप को भी लगता भी आप मान लो आप किसी के कोल मंगण जाते हैं तो आपू लगता मैं तो अगे भी 3-4 बारी मंग लिया, हुण इन्हें कहना जिन्नी बारी आउंदा मंगदा ही रहिंदा। जां कोई साडे कोल ही आए तो वो हर बारी आण के मंगे तो आप की कहने आ ये आया ही कुछ मंगण होना आ, कह दो है नहीं करे। तो एक परसनैलिटी बन गई, एक व्यक्तित्व बन गया किदां दा मंगते वाला। पर असी कहदे धीआं पुत्तर आ, बादशाहां दे बादशाह दे, राजियां दे राजे दे, प्रभुआं दे प्रभु दे। तां लक्षण किहड़े आ मंगतियां वाले? यसू दे नाम च गड्डी दे दे, यसू दे नाम च वीज़ा दे दे। हुण ओनू तां इह वी नहीं कहना तेरे बच्चे जीण, बच्चे कहते हैं राजे दे, सगों शहनशाह दे। ते आदतां कहदियां कहंदे गवांढी दा रूप नहीं मत ते आ ही जांदी। आदतां पै गईयां मंगतियां वालियां। तां मंगना आ तां कुछ इहो जिहा मंगो परमेश्वर दे कोलों, इहो जिहा मंगो कि बस देण लग्या परमेश्वर जी भी निहाल ही हो जाण। अरे इन्ने बुद्ध दे नाल मंगना, इन्ने बुद्ध दे नाल कि इक्को ही गल मंगो तो सारियां पूरियां हो जान। बस
हुण किहड़ी चीज़ मंग सकते आपां इदां बई इक्को ही मंगो ते सारियां पूरियां हो जाण? तां शांति मंग लो। इक्को ही चीज़ मंगनी ते सारियां पूरियां हो जाण, तो किहड़ी चीज़ आ? शांति। तां ही प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा मैं अपनी शांति तुहानू दिंदा आ। हालेलुया। जदों प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्गां नू उठाए जा रहे सीगे तो प्रभु यीशु जी ने की कहा चेलियां नू? कहंदे मैं अपनी शांति, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा मैं अपनी शांति तुहानू दिंदा आ। ओ शांति जिहदे च कोई फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई गिला नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई धुड़कू नहीं। ओ शांति प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा मैं तुहानू दिंदा आ। हैगी ओ शांति? जापदा नहीं। वाह, पिछे भाजी ने हथ खड़ा किया, धन्नवाद प्रभु दा। सो जदों शांति साडे कोल होगी, शांति कदों मिलदी आ? फर्ज करो किसी औरत दे कोल बच्चा नहीं आ ते ओदा मन शांत आ? ओदा मन शांत नहीं आ। और जे वो परमेश्वर नू कहे कि प्रभु मैनू शांति दिओ, तो फिर की होएगा? ओदी शांति दे लई परमेश्वर ओदे बांझपन नू भी खत्म कर देणगे। हालेलुया। क्योंकि ओदे अशांत होने की वजह की आ? ओदा बांझपन। क्योंकि ओदे कोल बच्चा नहीं आ, इसलिए वो शांत नहीं आ। पर उन्हें ये नहीं कहा प्रभु मैनू बच्चा दिओ, उन्हें की कहा मैनू शांति दिओ। अगर वो यही कहती कि मैनू बच्चा दिओ, बच्चा आ गया, हुण हो सकता वो हैल्थी ना होए, सेहतमंद ना होए, अपाहज होए, तो फिर बच्चा लेके शांत हो जूगी? नहीं होएगी। पर जदों उन्हें यह कहा कि प्रभु मैनू तेरी शांति मिले, तो फिर की होऊगा? बच्चा किदां दा होऊगा? संपूर्ण सेहतमंद होऊगा ना, जड़ी ओदी सारी तृष्णा ही खत्म हो जाए कि हाँ मैनू प्रभु ने बच्चा दिता, तंदुरुस्त बच्चा दिता। और वो यही कहती प्रभु मैनू तेरी शांति मिले, हर रोज कहती मैनू तेरी शांति मिले और मैं तेरी शांति लिए धन्नवाद करदी। हुण वो बच्चा वध भी रहा आ, तो वो किदां दा होएगा? चंगा ही होएगा। वो लड़ाका नहीं होऊगा, वो चोरो चक्का नहीं होऊगा, वो गुंडा ते बदमाश नहीं होऊगा, वो जनाहकारियां करने वाला नहीं होऊगा, वो नशेबाज नहीं होऊगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने परमेश्वर तो शांति मंगी आ। अगर वो बच्चा लड़ाई झगड़े करेगा तो माँ की तो शांति खराब हो जाएगी ना। तो माँ के मन में शांति बनी रहे और परमेश्वर की शांति बनी रहे, तो बच्चा भी किदां दा होएगा? चंगा ते नेक ही होऊगा। इसे तरह अगर तुहाडे घर दे विच अनाज नहीं आ ते तुसी शांत होवोगे? नहीं होवोगे। पर जदों तुसी परमेश्वर जी तो मंगोगे कि सानू अनाज मिले, अनाज तो मिल गया, तो जो रोटी खाते खाते लड़ पे तो फिर कई बारी हो जाता ना, प्लेटां च पई रह जाती, फिर मैं नहीं खानी, वो कहता मैं भी नहीं खानी। कदी कदी तो इदा हुंदा भी दाने आटा रोटी सब कुछ हुंदा, तो भैणा राणी कहती मैं पकाउणी नहीं तेरे सिर चढ़ के। पर जे असीं कहिए प्रभु तेरी शांति होवे साडे घर दे विच, तो फिर की होएगा? खाण दा इंतजाम भी होऊगा, खाण वाले भी खुश होणगे, और जदों खुशी दे नाल पक्या होया, खुशी दे नाल खादा जाऊगा, ते शरीर दे विच भी वो चंगा ही असर करूगा। हालेलुया। तो जे मत्थे ते 4 तीड़ियां पा के रोटियां लाइयां ते खाण वाले ने फिर गालां ही कड्ढणियां, उन्होंने शांति कित्थों आ जूगी? फिर कहना मेरा घर वाला बहुत कब्बा आ, आटे च की गुन्निया सी, कब्बा पानी तो गुन के खवाया सी। तो इसलिए असी अगर एक ही अखर च सब कुछ लेना है परमेश्वर तो, 9 पुत लड़ते आ पर बजुर्ग चर्च नूं आउंदे आ, हुण वो कहंदे जी बाकी तो सब कुछ ठीक है पास्टर जी, की करिए साडे घर च शांति है नहीं। काहते है नहीं? 9 पुत बहुत लड़ते आ। अच्छा, फिर पास्टर जी पुछदे आ भी असी तुहाडे लई की करिए? तुसी जी उन्हां लई प्रार्थना कर दिओ,
ਬਈ ਉਹ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਘੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਵੇ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੌਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਬਲੈਸ ਯੂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਦਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।